दफा जंगल में एक भूत घुस आता है और वह सब पक्षियों से कहता है कि आज के बाद मैं इस जंगल का महाराजा हूँ। अब तुम मेरा हुक्म मानोगे। अगर तुम सब ने ऐसा ना किया तो मैं तुम सबको नोच नोच कर खा जाऊंगा। अब मैंने इस जंगल पर कब्जा कर लिया है। ये जंगल सिर्फ और सिर्फ मेरा है। यह सुनकर सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये भूत अब हमारे साथ क्या करेगा। इधर चील राजा को इस बात का पता चल चुका था। उसने अपने साथियों से कहा कि अरे रे, सब सिपाही तैयार हो जाए। जंगल में एक दुष्ट भूत ने कब्जा कर लिया है। वह भूत बहुत ताकतवर है। हमें किसी भी तरह करके इस जालिम भूत से इस जंगल को आजाद करवाना होगा, वरना वह सब पक्षियों को मार डालेगा। चील राजा और उसके सिपाही दुष्ट भूत से लड़ने के लिए जाते हैं, मगर ये क्या, उस भूत ने तो सबको बंदी बना लिया था। तुम मुझसे लड़ने के लिए आए हो। देखो देखो अब क्या हशर कर डाला है तुम्हारा। अब ये जंगल सिर्फ मेरा है। मैं तुम सबको मार डालूंगा, कोई नहीं बचेगा। उस भूत ने पूरे जंगल में आतंक फैला दिया होता है। सभी पक्षी बहुत ज्यादा डरे हुए थे। सब पक्षियों को चील राजा बहुत पसंद था, लेकिन उस दुष्ट भूत ने उनको बंदी बना लिया था। सब पक्षी बहुत परेशान थे कि अब करे तो क्या करे। अरे पक्षियों, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा कि क्या करे। अब तुम सभी बताओ कि इस दुष्ट भूत से किस तरह अपनी जान बचाए। टुनी चिड़िया, वो दुष्ट भूत बहुत ज्यादा ताकतवर है। हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब उसने इस जंगल पर कब्जा कर लिया है। अब वो हमेशा हमेशा के लिए यही रहेगा। अरे दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं तो कहता हूँ कि चील राजा के पास चलते हैं, वही हमें कोई अच्छा सा मशवरा देगा। अरे दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। अगर उस दुष्ट काले भूत ने हमें देख लिया तो वह हमें वही मार डालेगा। फिर सब पक्षी बड़ी खामोशी से चील राजा के पास जाते हैं और उसे सारी बात बता देते हैं। तुम मेरी बात गौर से सुनो पक्षियों। साथ वाले जंगल में एक उल्लू तांत्रिक रहता है। वो उल्लू तांत्रिक बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। इस भूत को सिर्फ वही उल्लू तांत्रिक ही मार सकता है। अगर तुम में से कोई दूसरे जंगल में जाकर उल्लू तांत्रिक को ये बात बता दे तो वो जरूर हमारी मदद करेगा। वह सब यही बातें कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वही काला भूत आ जाता है। सभी पक्षी काले भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। काले दुष्ट भूत को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह कहता है कि अरे पक्षियों, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम यहाँ पर आ गए हो। अब तुम अपनी मौत आप मरोगे। मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर रहा हूँ। फिर भूत एक बड़े से पिंजरे में उन सबको कैद कर लेता है। सभी पक्षी बहुत उदास हो जाते हैं कि अब हमेशा यही रहना पड़ेगा। फिर रात हो जाती है और वह भूत वहीं पर सो जाता है। तभी चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकलने का एक रास्ता नजर आता है। रास्ता देखकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और आहिस्ता से कहती है, अरे सब दोस्तों, मेरी बात गौर से सुनो। मुझे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। मैं बाहर जाकर उस तांत्रिक को बुला कर लाती हूँ। तुम सब यहीं पर रहो। ऐसा न हो कि इस भूत को पता चल जाए। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रात के अंधेरे की वजह से चिड़िया को उड़ने में बहुत मुश्किल हो रही थी और उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर आखिरकार वो दूसरे जंगल में उल्लू तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और उसे सारी बात बता देती है। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हारा काम हो जाएगा चिड़िया, तुम फिक्र मत करो। बस हमें रात के आखिरी पहर का इंतजार करना होगा। इस वक्त वो भूत गहरी नींद में होता है। फिर हम उसका काम तमाम कर देंगे। फिर रात के आखिरी वक्त वह तांत्रिक और चिड़िया वापस भूत के पास आते हैं। भूत नींद के मजे ले रहा होता है और तांत्रिक इस मौके का फायदा उठाकर अपनी शक्ति से काले भूत पर वार कर देता है। जब तक काला भूत नींद से जागता है, वह उल्लू
अपनी शक्ति से उस पर वार करता रहता है। फिर वह काला दुष्ट भूत बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। तभी भूत भी अपनी शक्ति से उल्लू तांत्रिक पर वार करता है, लेकिन उस वक्त तक भूत की शक्ति बहुत कमजोर हो जाती है और वह गिरकर मर जाता है। ये देखकर सब पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद चिड़िया सबको आजाद कर देती है और सब हंसी खुशी बाहर आ जाते हैं। इसके बाद सबको उस काले भूत से निजात मिल जाती है और चील दोबारा जंगल का राजा बन जाता है और सब पक्षी बहुत खुश होते हैं। एक जंगल में एक काला भूत अपने 2 बच्चों के साथ रह रहा होता है। एक दिन उस भूत के बच्चे उस भूत से कहते हैं कि अरे पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, आप मेरे लिए कुछ भोजन लेकर आइए ना। और हाँ पिताजी, भोजन बहुत ज्यादा स्वादिष्ट होना चाहिए ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। हाँ पिताजी, मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लग रही है, आप हमारे लिए जल्दी से खाने का बंदोबस्त करिए, नहीं तो इस भूख में गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तभी वह भूत कहता है कि ठीक है मेरे बच्चों, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा भोजन ढूंढ कर लाता हूँ। तभी वे भूत भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है। जब भूत भोजन ढूंढकर वापस आ रहा होता है तो एक कौवा उस भूत को देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। भूत अपने बच्चों के पास वो भोजन ले जाता है और उनसे कहता है कि ये लो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए बहुत स्वादिष्ट भोजन लेकर आया हूँ, अब तुम इसे मजे से खा लो। अच्छा, पहले मेरी एक बात सुनो, मैं कुछ काम करने के लिए बाहर जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगा। फिर भूत ये कहकर वहाँ से चला जाता है। कौवा ये सब कुछ दरख्त पर बैठकर देख रहा होता है। अरे रे, ये तो बहुत ही अच्छा मौका है, इतना अच्छा भोजन देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं अभी जाकर इनसे भोजन खींच लेता हूँ। यह कहकर वह कालू कौवा नीचे जमीन पर आता है और भूतों का भोजन उठाकर वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर भूत के बच्चे रोने लग जाते हैं, लेकिन कौवा उसकी परवाह नहीं करता और वह भोजन लेकर दूर चला जाता है। दूसरी तरफ सब पक्षी भोजन की तलाश के लिए जा रहे होते हैं। कालू कौवे भाई, क्या आज तुमने भोजन ढूंढने के लिए नहीं चलना? देखो तो हम सब जा रहे हैं, आओ तुम भी हमारे साथ चलो। अरे रे, नहीं नहीं टूनी चिड़िया, तुम सब जाओ, मैंने अपना भोजन ढूंढ लिया है और खा भी लिया है, इसलिए आज मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूँगा। जैसे तुम्हारी मर्जी कालू कौवे, हम सब तो जा रहे हैं, फिर ना कहना कि हमने बताया नहीं। फिर इसके बाद सब पक्षी अपना अपना भोजन ढूंढने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब शाम के वक्त काला भूत वापस आता है तो उसके बच्चे उसे सारी बात बता देते हैं और रोने लग जाते हैं। इस कालू कौवे की इतनी जुर्रत, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मेरे बच्चों का भोजन चुराया है, अब मैं इसके साथ वो हसर करूंगा कि वह हमेशा याद रखेगा। फिर अगले दिन वह भूत अपने बच्चों के लिए दोबारा भोजन ढूंढ कर लाता है और फिर खुद छुप कर बैठ जाता है। इधर कालू कौवा भी दोबारा दरख्त पर बैठा होता है और मौका तलाश कर रहा होता है। फिर जैसे ही कालू कौवा भूत का भोजन उठाने के लिए आता है तो वह भूत उसे पकड़ लेता है और उसे एक दरख्त के साथ बांध देता है। अरे भूची, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूँगा, प्लीज भूची मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे रे, ऐसे कैसे माफ करूँ मैं तुम्हें, पहले मैं तुम्हारी तबीयत तो साफ कर लूँ, फिर तुम्हें माफ कर दूंगा। इसके बाद वह काला भूत उस कालू कौवे की खूब पिटाई करता है। 2-3 दिन से कौवे को गायब देखकर सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी को भी कौवे के बारे में कुछ इल्म नहीं होता।
अरे अरे पक्षियों, कालू कौवा आखिर कहाँ चला गया है? 2-3 दिन से जंगल में नजर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करें? टनी चिड़िया, कालू कौवे को मैंने बहुत ढूंढा है, लेकिन वो नहीं मिला। अब हम कुछ नहीं कर सकते। फिर अगले दिन वो भूत उस कौवे को जंगल में ले आता है और उसे एक दरख्त के साथ बांध देता है। जंगल के सब पक्षी भी वहाँ पर आए होते हैं। फिर भूत सब पक्षियों से कहता है कि इस कौवे ने मेरे बच्चों का भोजन चुराया है। मैं इस कौवे को इसकी सजा जरूर दूंगा। ये कालू कौवा बहुत ही निकम्मा है। यह अपना भोजन नहीं ढूंढता, बल्कि दूसरों का भोजन चुराता है ये। फिर भूत दोबारा कालू कौवे की जोरदार पिटाई करता है। तभी टोनी चिड़िया भूत से कहती है कि अरे भूत जी, कालू कौवे को माफ कर दो, इससे गलती हो गई है। अब ये दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। फिर इसके बाद वह भूत कालू कौवे को छोड़ देता है। सब पक्षी उस भूत का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर भूत वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो कौवा उन सब पक्षियों से माफी मांगता है और उनसे कहता है कि अरे पक्षियों, मुझे माफ कर दो। मैंने इस भूत का खाना चुरा लिया। मुझे नहीं पता था कि वह भूत इतना जालिम है, लेकिन मैं आइंदा कभी किसी का भोजन नहीं चुराऊंगा, बल्कि अपना भोजन खुद तलाश करूंगा। फिर इसके बाद कालू कौवा सब पक्षियों के साथ अपना भोजन ढूंढने लगता है और दोबारा किसी का भोजन नहीं चुराता। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।